बड़ी गिलानी हुई कि मैंने अपने स्वामी को ही श्राप दिया। क्रोध के कारण मुझे विचार तो करना चाहिए। बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान देवादिदेव से कहा, हे महादेव, मेरा पाप कहाँ नष्ट होगा? मैंने अपने स्वामी को ही श्राप दिया। मैंने आप जैसे भगवत भक्त, साक्षात धर्म के स्वरूप भगवान शंकर को इतने विशेषण दिए कि भगवान शंकर के समान कोई देवता है ही नहीं, इसलिए बाकी सब देव हैं, मनो ये महादेव है। भगवान शंकर जैसा सहनशील कोई दूसरा देवता नहीं। विचार करें आप, सभी जानते हैं कथा को। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला, तो देवता लोग जहर लेकर पहुंच गए उनके पास कि प्रभु अब आप ही बचा सकते हैं। और भगवान शंकर को विषपान करा दिया और भगवान शंकर ने हंसकर विषपान कर लिया। और वही देवता जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो एक आध कटोरी लेकर कोई देवता पहुंचा हो तो बताएं आप। अमृत लेकर कोई नहीं गया, जहर लेकर भगवान शिव के पास चले गए। और भगवान शंकर यह संदेश देते हैं कि यह संसार भी इसी प्रकार आपको विष देने में तो आगे रहेगा, लेकिन यदि कभी अमृत देने की बारी आई तो संसार के लोगों से कभी उम्मीद मत रखना कि यह संसार तुमको अमृत देगा। यह तो विष लेकर आपके सामने चाहे जब खड़ा हो जाएगा। और भगवान शंकर नाराज नहीं हुए, नहीं तो नाराज भी हो सकते थे कि तुम बड़े स्वार्थी हो। भाई कोई मनुष्य होता तो जरूर हो जाता कि तुम जहर लेके बादल हमारे पास पहुंच गए। लेकिन आज जब अमृत निकला तो आपने हमको पूछा तक नहीं। लेकिन इसके बाद भी भगवान शंकर प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, हर अवस्था में, हर व्यवस्था में भगवान शंकर परम प्रसन्न। कभी भगवान शंकर के मुख पर ग्लानि नहीं, इसीलिए भगवान शंकर को महादेव कहा। बाकी सब देव हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी यदि तुम इस पाप से मुक्त होना चाहती हो तो हमारी पुत्री जो है नर्मदा, उनके तट का आश्रय लो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। माता पार्वती ने माँ नर्मदा के तट का आश्रय लिया और वहाँ पर तप किया। और तप के प्रभाव से भगवान शंकर को जो उन्होंने श्राप दिया था और जो उनको पाप लगा था, आत्मग्लानि हुई थी, उसकी निवृत्ति हुई। और स्थान जो है ग्वारी घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह पहले गौरी ही घाट था, अब आजकल हम इसको ग्वारी घाट कहने लगे हैं। इसका मूल नाम गौरी घाट है। नर्मदा मैया की जय। इसके आगे तिलवाड़ा घाट है और तिलवाड़ा घाट पर तिलदान करने का विशेष महत्व है। संक्रांति के दिन यहाँ पर यदि तिल का दान किया जाए, जब मकर संक्रांति होती है, तिल का किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, तिल से स्नान किया जाए, तिल से अपने पितरों का तर्पण किया जाए, तिल का उबटन बनाकर यदि शरीर में लगाया जाए और तिल के तेल का दीपक जलाया जाए, तो यह 6 प्रकार के तिलों से संबंधित कर्म जो हैं उनको करने से इस संसार में फिर उस जीव का जन्म नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय लिखते हैं, तिलोदभरती तिल स्नायी तिल भोक्ति तिलोदकी तिलदात्री तिल भोक्त्री च षट तिला पापनाशनः। यह 6 प्रकार के जो तिलों से संबंधित कर्म यहाँ किए जाए, तो ऐसा करने से इस संसार में उस जीव का आवागमन नहीं होता। नर्मदा जी में दीपदान का बड़ा महत्व है। जो नर्मदा माँ में नित्य प्रति दीपदान करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है और उस जीव की दरिद्रता धीरे धीरे नष्ट होती है। यदि कोई दरिद्रता से आकुल है, बहुत परिश्रम कर रहा है, इसके बाद भी लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं हो रही, तो वह नियम से माँ नर्मदा के तट पर दीपक लगाना प्रारंभ कर दे। और यदि किसी के यहाँ पर नर्मदा जी नहीं है, जाने में
पड़ता हो नर्मदा जी का तट, तो नर्मदा के तट पर जो कोई उनके इष्ट मित्र हो या कोई महात्मा हो तो उनके यहाँ पर घी और रुई इत्यादि उनको दे दे और कहे कि हे महाराज जी, आप हमारे नाम से साल भर मां नर्मदा में बत्ती लगाएं, जो कुछ हमसे बनेगा हम आपको यथाशक्ति उसकी दक्षिणा इत्यादि देंगे। नर्मदा के किसी भी घाट पर, कई महात्मा रह रहे हैं हमारे मां नर्मदा के तट पर, ऐसा कोई आश्रम नहीं जहाँ कोई ना कोई महात्मा ना हो, तो वहाँ भी आप अपने नाम से मां नर्मदा में दीपक जलवा सकते हैं और ऐसा करने से आपकी दरिद्रता नष्ट हो जाए। ऐसा हम नहीं कह रहे, महर्षि मार्कंडेय कह रहे हैं। यह दीपदान करने का फल। जो मां नर्मदा में दीप जलाते हैं और यदि कहीं दीपक बुझ जाए किसी का लगाया हुआ और दूसरा व्यक्ति यदि उस बुझे हुए दीपक को जला दे तो उसको भी दीपदान का फल प्राप्त होता है। भाई हवा में किसी ने दीपक लगाया और लगाकर वो आ गया और दीपक बुझ गया और किसी दूसरे सज्जन ने उस दीपक बुझे हुए दीपक को जला दिया तो उस सज्जन को जलाने मात्र से दीपदान का फल प्राप्त होता है। नर्मदा मैया की। इसके आगे त्रिशूल घाट है और दोनों तटों पर त्रिशूल घाट के बाद जो है भेड़ा घाट का वर्णन प्राप्त होता है। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं राजन, यह भेड़ा घाट जो है पूर्व काल में भैरवपुर के नाम से प्रसिद्ध था। भैरवपुर वर्तमान में जिसे हम भेड़ा घाट कहते हैं। यहाँ पर भैरव ने तप किया और यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात जो है उसे देखने में अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। मां नर्मदा की अपूर्व छटा यहाँ देखने को मिलती है। जीवन में एक बार जरूर दर्शन करना चाहिए भेड़ा घाट जलप्रपात के। इसके आगे राम घाट है। राम घाट के आगे देवगंगा नदी का संगम है और जलेरी घाट है। फिर इसके बाद विक्रमपुर, विक्रमपुर के बाद करेली गांव, इसके बाद ब्रह्मकुंड का वर्णन आता है जिसे वर्तमान में हम बरभान के नाम से जानते हैं। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं राजन, इस बरमान घाट पर ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा जी के नाम से यहाँ पर कुंड है। युधिष्ठिर ने पूछा गुरुदेव, ब्रह्मा जी को तप करने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई? ब्रह्मा जी ने कब, क्यों और किस लिए इस स्थान पर तप किया? महर्षि मार्कंडेय कहते हैं राजन, तुम्हारे जैसे श्रोता को पाकर मैं धन्य हो गया। देखो, कथा भी श्रोताओं से ही चलती है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। श्रोता भी कथा को समझे तब कहने वाले को कथा में आनंद आता। और आप यहाँ पर सब समझदार श्रोता बैठे हैं, ज्ञान निधि श्रोता है। जब ही तो इतनी धूप में और इस समय चैत्र का कार्य लग गया है, उस कार्य को छोड़कर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यह सिद्ध करता है कि आप सब प्रबुद्ध श्रोता हैं। प्रसन्न हुए महर्षि मार्कंडेय। कहा राजन, पूर्व काल की बात है, ब्रह्मा जी को अभिमान उत्पन्न हुआ कि मैं संसार की सृष्टि करता हूँ और मुझसे श्रेष्ठ अतिरिक्त कोई दूसरा देवता नहीं। देखो, यह अभिमान भी बड़ी खतरनाक चीज है। अभिमान इतना खतरनाक है कि यह सूक्ष्म रूप लेकर हमारे अंतःकरण में विराजमान रहता है। हम इसको देख नहीं पाते। कभी यह धन का रूप ले लेता है, किसी को धन का अभिमान होता है, किसी को रूप का अभिमान है, किसी को बल का अभिमान है, किसी को परिवार का अभिमान है। यह किसी ना किसी रूप में जीव को इस संसार चक्र में डाले हुए हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, संस्कृति मूल
मूल सूल प्रदिनाम सकल सुखदायक अभिमान सकल सुखदायक अभिमान सकल सुखदायक अभिमान सकल सुखदायक अभिमान। संस्कृति मूल अर्थात आवागमन की जड़, मूल कहते हैं जड़ को। जैसे कहते हैं ना वृक्ष का मूल, मूलाने जड़, तो संसार चक्र में डालने की जड़ या संसार रूपी वृक्ष की जड़। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, एक सूल नहीं, दो सूल नहीं, नाना की संख्या जब लगती, जब 1000 से संख्या ऊपर हो तब नाना शब्द का प्रयोग होता। इसलिए तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस का शुभारंभ करते हैं तो लिखते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। मैं जो इस रामचरितमानस में लिख रहा हूँ यह नाना पुराणों का मत है। और नाना शब्द जब ही लगेगा जब 1000 से ऊपर की संख्या का वर्णन करता हो तो वहाँ लिख दो नाना। इससे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वह समझ लेगा कि यहाँ पर 1000 से ऊपर की संख्या का वर्णन है। तो संसार में इस जीव को यह अभिमान अनंत काल से डाले हुए है और हम सब इस अभिमान में बंधे हुए हैं। और यह अभिमान सहजता से मिटने वाला नहीं।